इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की। मैंने बोला इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की। Like C or C++, Java also provides two conditional structures, if और switch। भाई अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मल्टीपल ऑप्शंस में हमें डिसीजन लेना है, मैंने बोला मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस में हमें डिसीजन लेना है, बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को डिसीजन स्ट्रक्चर्स या सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। मैंने क्या बोला? कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को डिसीजन स्ट्रक्चर्स या सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। तो भाई टू सेलेक्ट सिंगल आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तब हम डिसीजन लेते हैं। Like C or C++, Java also provides two decision structures, if और switch। मैंने बोला C और C++ की तरह Java में भी दो decision structures हैं, पहला if और दूसरा क्या? switch। Now if को हम तीन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने बोला इफ को हम तीन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? इफ ब्रैकेट में कंडीशन बताएंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स चलेंगे। मैंने बोला कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स लगेंगे ना। भाई जैसे सी में था, C++ में भी था, जावा में भी वैसा ही है, C# में भी वैसा ही है कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अगर ब्लॉक है तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि एक स्टेटमेंट है कि एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो ब्लॉक लगाना कंपलसरी है, एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है। तो इफ कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेंगे। यहां पे क्या है? कंडीशन सही है तो क्या करना है? मैंने बोला कंडीशन सही है तो क्या करना है, लेकिन दूसरा वाला क्या बोलता है? कंडीशन सही है तो क्या करना है, एल्स कंडीशन गलत है तो क्या करना है। तो यहां पे दो हिस्से हैं, ट्रू पार्ट भी है और फॉल्स पार्ट भी है। पहले में केवल ट्रू था, दूसरे में ट्रू के अलावा क्या है? फॉल्स पार्ट है। तीसरा तरीका क्या है जिसको हम मल्टीपल इफ बोलते हैं? मैंने बोला तीसरा तरीका है जिसको हम मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स इफ बोलते हैं। इसमें क्या होती है? मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स चलेंगे कंडीशन 1 के। एल्स इफ कंडीशन 2, स्टेटमेंट्स फॉर कंडीशन 2। ये कोलन मैंने इसलिए लगाया कि बहुत सारे एल्स इफ हो सकते हैं। कोलन मैंने इसलिए लगाया कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एल्स इफ होते हैं। एल्स इज द फॉल्स पार्ट। तो तीसरे में क्या है? मल्टीपल कंडीशन है। पहले में एक कंडीशन है, कंडीशन सही है तो क्या करना है, दूसरा क्या बोलता है? सही है तो क्या करना है, गलत है तो क्या करना है, और तीसरे में क्या है? मल्टीपल कंडीशन है ना। तीसरे वाले को मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स इफ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तीसरा वाला इफ पूछो क्या है, ये बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड तब होगा जब हम इन तीनों को एक के अंदर एक डाल देंगे। नेस्टेड या लैडर कब होता है? जब हम इन तीनों को एक के अंदर एक डाल के यूज करते हैं, दैट गिव्स नेस्टेड और लैडर इफ। लेकिन तीसरा वाला नेस्टेड इफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स इफ है या मल्टीपल इफ है जिसमें एक से ज्यादा कंडीशंस हैं। तो भाई इफ को यूज करने के तीन अलग तरीके हैं। पहला बोलता है केवल ट्रू पार्ट, दूसरा बोलता है ट्रू और फॉल्स पार्ट, और तीसरे में क्या है? मल्टीपल कंडीशंस हैं। तीसरे में क्या है? मल्टीपल कंडीशंस हैं ना। इफ के अलावा जो दूसरा कंडीशनल स्ट्रक्चर जो जावा प्रोवाइड करता है वो कौन सा है? स्विच। मैंने बोला इफ के अलावा जो दूसरा कंडीशनल स्ट्रक्चर जावा प्रोवाइड करता है वो कौन सा है? स्विच। तो देखिए भाई स्विच का सिंटैक्स देखिए। स्विच ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? वेरिएबल। स्विच ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? वेरिएबल। केस वैल्यू 1, अगर वैल्यू 1 होगी, वेरिएबल की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ट्रू पार्ट ऑफ वैल्यू 1 चलेगा। बाहर आने के लिए क्या लिखेंगे? ब्रेक। केस वैल्यू 2, अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 के बराबर होगी तो ट्रू पार्ट ऑफ वैल्यू 2 चलेगा। बाहर आने के लिए क्या लिखेंगे? ब्रेक। केस वैल्यू 3, अगर वेरिएबल की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो वैल्यू 3 के ट्रू पार्ट चलेगा। बाहर आने के लिए क्या? ब्रेक। कोलन फिर से काई के लिए लगाया। भाई मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। डिफॉल्ट इज द फॉल्स पार्ट। स्विच इतना पावरफुल कंस्ट्रक्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू इफ। देखते हैं कैसे इन दोनों को, इफ को और स्विच को हम एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करेंगे अगले दो वीडियोस में।